नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का संस्कृत विषय का षष्ठ पाठ है, जो वर्तमान में छठा पाठ है और जो 2022 में सातवां पाठ था, सौहार्दम प्रकृति शोभा। उस पाठ का अध्ययन करेंगे। दूसरी वीडियो है हमारी, इसमें से 4 पैराग्राफ हो गए थे और अब 5वां पैराग्राफ है। हमारी बात हो गई थी, पिछले वीडियो में हो गई थी कि कोयल कह रही थी कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, और बसंत के समय आने पर कौवा कौवा रहता है और कोयल अपनी मधुर वाणी से जानी जाती है। भाई ये बात हो गई थी। आगे देखो, आगे है कौवा क्या कह रहा है। कौवा कह रहा है, एक सेकंड रुको, हाँ अब देखिएगा। काका कौवा कह रहा है कि रे प्रभत, रे अरे प्रभत दूसरों द्वारा पाली गई, दूसरों द्वारा पाली गई। अहम यदि, अहम मैं, यदि तव तुम्हारी, यदि मैं तुम्हारी संतति संतान को न पालयामी, संतान को नहीं पालू तो तरही तो कुत्र कहाँ सयुपिका, कोयल कहाँ दोगे। यदि मैं तुम्हारे कोयल को नहीं पालूं, अगर मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालूं तो आप कोयल कहाँ दोगे। आगे है अतः करुणा पर, अतः करुणा पर, अतः इसलिए करुणा पर, करुणामयी पक्षी सम्राट काके, इसलिए कौवा ही क्या है, करुणामयी खग सम्राट है, पक्षियों का सम्राट है, पक्षियों का राजा है। गजय कह रहा है, गजय कहता है समीपत अवगच्छन अवगच्छन, पास से आता हुआ, हरे 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 सर्वम वार्तम सारा संवाद शृणुने वाह अहम, शृणुने वाह अहम, कि सारा संवाद सुनता हुआ अहम मैं अत्र गच्छामि, अत्र गच्छामि, अत्र गच्छामि यहाँ आया हूँ, कि मैं सारा संवाद सुनता हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अहम, अहम मैं विशाल काया, विशाल शरीर वाला, बलशाली शरीर वाला, बलशाली शक्तिशाली, च और पराक्रमी, पराक्रमी हूँ। कि हाथी कह रहा है कि मैं आपको तो सारा संवाद सुनता हुआ यहाँ आया हूँ। मैं एक तो कौन हूँ, विशाल शरीर वाला हूँ, शक्तिशाली हूँ, पराक्रमी हूँ। सिंह, सिंह व स्यात्, सिंह व स्यात्, चाहे शेर हो अथवा अन्य कोई अपी, अथवा अन्य कोई पशु, वन्य वन्य पशु या वन्य पशु हो, चाहे सिंह हो अथवा कोई और हो वन्य पशुओं को, तू दंतम परेशान जंतु में है, जंतुओं को प्राणियों को, कि वन्य पशुओं को तंग करने वाले प्राणी को सव सुंडेन अपने सूंड से पोथित्वा मरिष्यामी, पोथित्वा पीड़ित करके मरिष्यामी मार डालूंगा। कि मैं बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ, शक्तिशाली हूँ, और चाहे सिंह हो अथवा अन्य कोई भी हो, अगर कोई भी जंतुओं को प्राणियों को परेशान करेगा तो मैं अपने अपनी सूंड से पीड़ित करके मार डालूंगा। कौन कह रहा है ये बात, ये कह रहा है हाथी कह रहा है। आगे देखिएगा, कि मैं किमन्य, क्या अन्य कोई अपि अस्ति, कोई भी एतादृश ऐसा पराक्रमी है, क्या अन्य कोई भी ऐसा पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्य वन राजपदाय, अतः मैं वन राजपद के योग्य हूँ। आगे देखिए, आगे है कौन कह रहा है, वानर कह रहा है। वानर क्या कह रहा है, वानर कह रहा है कि अरे 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 एवं वाह, यह बात है क्या, शीघ्र में
शीघ्र में वो जल्दी ही गच्छास्यापि, और हाथी की पूंछ को विधुय विधुय खींचकर वृक्षोपरि आहारोहति, और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। वानर कह रहे कि अरे अरे यह बात है क्या, और शीघ्र ही हाथी की पूंछ को खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। क्योंकि हाथी कह रहा था कि मैं वन्य जीवों को अगर कोई परेशान करेगा, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो, या अन्य कोई भी हो, मैं उसको क्या करूँगा, अपने सूंड से पीड़ित करके मार डालूंगा। लेकिन उसी तरह में उसी समय वानर उसकी पूंछ को खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। आगे देखिएगा, आगे है गजय हाथी तम वृक्ष में, उस वृक्ष में ससुंडेन अपने सूंड से, उस वृक्ष को अपने सूंड से आलोड़ति मिच्छति, उस हाथी उस वृक्ष को सूंड से क्या करता है, हिलाता है। परंतु आलोड़ित मीन्स होता है हिलाना। हाथी उस जैसे ही मान लीजिए जैसे ही वानर है हाथी की पूंछ को खींचकर ऊपर चढ़ जाता है, तो उसी प्रकार हाथी अपने सूंड से वृक्ष को क्या करता है, हिलाता है। परंतु वानर कूदकर अन्य वृक्ष में आरोहति, और अन्य वृक्ष पर क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। एवं इस प्रकार गजम हाथी वृक्षात वृक्षरम प्रति धावता है। एक वृक्ष से लेकर दूसरे वृक्ष पर क्या करते हैं, अन्य वृक्ष पर क्या करता है, वो दौड़ता है। और इस प्रकार हाथी वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए दृष्टवा देखकर सिंह अपि हस्ती वदति च, हंसता है और कहता है। जैसे ही हाथी दौड़ रहा था, वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ रहा था, कभी इस वृक्ष पर जाए कभी उस वृक्ष पर जाए, तो उसको देखते हुए सिंह हंसता हुआ बोला, क्या बोला कि सिंह कह रहा है कि भो गज है, अरे गज, अरे हाथी, कि माम एव वेतुत दन एते वानरा। सिंह कह रहा है कि अरे गज, अरे हाथी, कि मुझे भी इस प्रकार से एते वानरा, ये वानर क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, पीड़ित कर रहे थे, कि मुझे भी इस प्रकार से पीड़ित कर रहे थे ये वानर। वानर कह रहे हैं कि वानर फिर कहते हैं कि एतस्मै देव, इसीलिए तो तू तो कथयामि, कह रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं, अद अहम योग्य, कि मैं कौन हूँ, योग्य हूँ, वनराज पद के लिए। एन विशाल कायम, जिससे विशाल काय, पराक्रमी, भयंकर चय, और जिससे विशाल काय, विशाल शरीर वाले, पराक्रमी और भयंकर शेर, सिंह शेर, गजम हाथी, पराजितम समर्थ अस्माकम जाति, जिस जो भयंकर शरीर वाले हैं, पराक्रमी हैं, शक्तिशाली हैं, हाथी और शेर को हमारे जातियों ने क्या कर दिया, हम अस्माकम जाति, हमारी जातियों ने पराजित करने में क्या है, समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षायाम वयमेव क्षमा, और इसलिए वन्य जंतु की रक्षा के लिए हम ही क्या हैं, क्षमा है, अर्थात समर्थ है। हम ही क्या है, समर्थ है। आगे देखिएगा, आगे लिख रखा है, एतत् श्रुत्वा, इन सब को सुनकर नदी में स्थित एक बगुला, और इस सब को सुनकर एक बगुला आ गया। बगुला क्या कह रहा है, देखो आगे देखते हैं। बगुला कहता है कि अरे 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 अरे, माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथा मान्य, कैसे कोई अन्य, कोई भी राजा महर्ति राजा हो सकता है। कि बगुला कह रहा है कि मुझे छोड़कर कोई भी राजा कैसे हो सकता है। अहम, मैं
तू तो शीतले शीतल जले जल में, कि मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक अविचले बिना विचलित हुए ध्यान मग्न ध्यान में मगन हुआ स्थित प्रज्ञ की तरह एव की तरह स्थित हुआ स्थिर रहकर सर्वेशम सभी रक्षा के लिए उपाय चिंतश्यामी करूँगा, कि मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक बिना विचलित हुए ध्यान में मगन हुआ स्थित प्रज्ञ की तरह बैठ कर क्या करूँगा, हमेशा रक्षा के उपाय ही सोचूंगा। कौन कह रहा है ये बात? ये कह रहा है बगुला कह रहा है। योजना निर्मय और योजना बनाकर चय सव सभायाम सभा में विविध पद अलंकार कुर्वाण अलंकृत करते हुए विविध पदों को अलंकृत करते हुए जंतुविश्च जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा के उपाय क्रियान्वयन करूँगा। और मैं ठंडे जल में शीतल जल में बहुत लंबे समय तक बिना विचलित हुए ध्यान में मगन हुआ स्थित प्रज्ञ की तरह बैठकर क्या करूँगा, रक्षा के उपाय सोचूंगा और योजना बनाकर अपनी सभा में विविध पदों को अलंकृत करते हुए जीवों के साथ मिलकर रक्षा के उपाय का क्रियान्वयन करूँगा। ये बात कह रहा है, कौन कह रहा है? बगुला कह रहा है। आगे देखिएगा, अतः अहमेव इसलिए मैं ही वनराज पद के प्राप्त करने योग्य हूँ। इसलिए मैं कौन हूँ? वनराज पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। आगे देखिएगा, मयूर है, मोर कह रहा है वृक्षोपरित वृक्ष के ऊपर से सट्टास पूर्वकम और हष्टास पूर्वक करके अर्थात जोर से हंस करके विरम विरम रुको रुको आत्मश्लाघ्या अपनी सराहना करने से किम ने जाना सी क्या नहीं जानते कि यदि न श्यानरपति सम्यक नेता ततः प्रजा एकर्णधारा जलज्ञो विलप्त तेहे नोरिवय, कि बिना नाव की कि क्या नहीं जानते कि यदि राजा नेता नहीं होगा अर्थात अच्छा राजा नहीं होगा, अर्थात जिस प्रकार सम्यक नेता अच्छा राजा उत्तम राजा के बिना एकर्णधारा जलध्यो सागर में विलुप्त डूब जाएगी नोरी में बिना नाविक के, कि जिस प्रकार जो नाव होती है वो बिना नाविक के सागर में क्या हो जाती है? डूब जाती है। उसी प्रकार अच्छा नेता नहीं होगा तो प्रजा क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। कौन नहीं जानता कि तव ध्यान अवस्था तुम्हारे ध्यान की अवस्था को तुम्हारे ध्यान की स्थिति को कौन नहीं जानता? स्थित प्रज्ञ के इति व्याजनेन वराकान बेचारे मीनान मछलियों को छलेन धोखे से ग्रहण कर लेते हो, पकड़ कर क्रूरतया बख्शेसी खा जाते हो। और आपके जो स्थित प्रज्ञ के बहाने आप जो बेचारी मछलियों को मीनान मछलियों को धोखे से पकड़ कर आप क्या करते हो? उसको क्रूरतापूर्वक खा जाते हो। कौन नहीं जानता आपके ध्यान को? आगे देखिएगा, धिक्कार है तुम्हें तव कारणात तुम्हारे कारण तू सर्वम सभी पक्षियों की कुल अपमानित जातम, पक्षियों की जो जाति है वो क्या हो रही है? अपमानित हो रही है। किसके कारण हो रही है? बके के कारण हो रही है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात मोर कह रहा है। आगे देखिएगा, आगे है वानर क्या कहेगा? बंदर क्या कहेगा? सवग्रम घमंड के साथ, अभिमान के साथ
अतएव कथयामि, इसलिए ही तो कहता हूँ कि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं वनराज पद के योग्य हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं वनराज पद के योग्य हूँ। शीघ्र ही मम, मेरे लिए राज्य अभिषेकाय, राज्य अभिषेक की तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, तैयार तत्परा तैयार भवन्तु हो जाओ सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य जीव। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी ही वन्य जीव मेरे राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। ये बात कौन कह रहा है? ये बात वानर कह रहा है। तो आगे देखते हैं। आगे है मोर। अब मोर क्या कहेगा? मोर कहेगा कि अरे वानर, अरे वानर, तुष्णी बहु, चुप रहो, चुप रहो। कि कथम, कैसे, तुम योग्य वनराज पदाय, तुम वनराज पद के योग्य कैसे हो? तुम चुप रहो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शीर्षि, मेरे सिर पर, देखो देखो मेरे सिर पर, राज मुकुट में हो, राज मुकुट की तरह शिखाम, चोटी, शिखा स्थापित करके विधाता ने अहम एवं वाहम पक्षीराज, और पक्षीराज बना दिया, कहते कर दिया, बना दिया। कि मोर कह रहा है कि अरे वानर चुप रहो, तुम वनराज पद के योग्य कैसे हो? कि पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मेरे सिर पर जो राज मुकुट की चोटी को स्थापित करके विधाता ने मुझे क्या बना दिया? पक्षीराज बना दिया। ये बात भी सही कह रहे हैं। कौन कह रहा है ये बात? मोर कह रहा है कि जो मेरे जो सिर पर जो शिखा है राज मुकुट की तरह, तो विधाता ने मेरे को क्या बना दिया? पक्षीराज बना दिया। अतः इसलिए वने निवसंतम, वन में निवास करने वाले, वन में निवास करते हुए, माम वनराज रूपेण, मुझको वनराज के रूप में द्रष्टुम सज्जा, देखने के लिए क्या हो जाओ? तैयार भवन्तुम, तुम तैयार हो जाओ। अधुना अब, अतः यतः क्योंकि, कथम कैसे, कोई अन्य विधातुम, कोई भी विधाता के, निर्णयम अन्यथा क्रतुम, क्षमय, और कोई भी विधाता के निर्णय को जुटला नहीं सकता, झूठा साबित नहीं कर सकता। कौन कह रहे हैं बात? ये बात कह रहे हैं कौन? मोर कह रहा है कि कोई भी विधाता के जो मेरे ऊपर जो मुकुट है, विधाता के देन है, उसको आप जुटला नहीं सकते। इसलिए आप क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। काका कह रहा है सव्यंग के साथ, सव्यंग के साथ कह रहा है कि अरे अभिभुक, अरे अभिभुक, अभिभुक मीन्स होता है सांप को खाने वाले। अरे सांप को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त का तव विशेषता, तुम्हारी क्या विशेषता है? नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है? तुम वनराज पदाय, वनराज पद के योग्य मनाए हैं वयम, वनराज पद के योग्य हो हम समझे, कि तुम वनराज पद के योग्य हम समझे आपको। कि आपकी विशेषता और क्या है? आप नृत्य के अलावा और क्या जानते हो? तुम्हारी विशेषता क्या है? मयूर है, मयूर कह रहा है, मोर कह रहा है कि यत मम नृत्यम, मोर कह रहा है कि यत मम नृत्यम तू प्रकृते, यत क्योंकि, मम नृत्यम मेरे नृत्य तो प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की मेहरबानी है। मेरा नृत्य तो क्या है? प्रकृति की मेहरबानी है। ये बात कौन कह रहा है? मोर कह रहा है कि पश्य पश्य, कि देखो देखो, मम पिछानुपूर्वम, अपने मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य, सौंदर्य, पीछानुद्घाट्य, और पीछे पूंछ उठाकर, नृत्य मुद्राएं स्थित है सन, और नृत्य मुद्रा की स्थिति में स्थित होकर, न कोयपि त्रैलोक्य, और कोई नहीं है त्रिलोक्य, तीनों लोक्य में मैं मत सदृश सुंदर है, मेरे समान सुंदर, तीनों लोक्य में मेरे समान सुंदर कोई भी नहीं है। ये बात भी कौन कह रहा है? ये बात मोर कह रहा है। आगे देखिएगा। वन्य जंतुनाम ऊपरी, और वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण कर्तुम, कृतराम करेगा,
अगर कोई वन्य जंतुओं पर आक्रमण करेगा तो अहम मैं सब सौंदर्येण अपने सौंदर्य के नर्त्यण नृत्य से च आकर्षितम कृत्वा आकर्षित करके अगर जो जंतुओं पर आक्रमण करेगा तो मैं अपने नृत्य से अपने सौंदर्य के नृत्य से उसको आकर्षित करके वनाथ बहिष्कारश्यामि और वन से बहिष्कार कर दूंगा, वन से निकाल दूंगा। अतः हमें योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं वनराज पद के योग्य हूँ। कौन कह रहा है ये बात? मोर कह रहा है। ठीक है, आगे की वीडियो हम अगली वीडियो में डालेंगे, आगे के जो भी चैप्टर में है। ठीक है, इसके लिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।